नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड लेसन लॉस्ट सफरिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। लॉस्ट सफरिंग खोई हुई बसंत या बहार, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड चुरा लिए गए बचपन की कहानियाँ। इसकी राइटर हैं अनीस जंग। अनीस जंग का जन्म 1964 में हुआ था राउरकेला में। इन्होंने अपना बचपन और अपने एडोलसेंस किशोरावस्था हैदराबाद में बिताए। इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की हैदराबाद में और यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके माता पिता लेखक थे। अनीस जंग बिगिन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने अपना लेखन के रूप में जो कार्य शुरू किया वो इंडिया में किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर, वह एक एडिटर भी रह चुकी है और कॉलमनिस्ट, एक विशेष कॉलम लिखने वाली भी रह चुकी है फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, मुख्य समाचार पत्रों में, इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में भी और विदेशों में भी। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सी पुस्तकें भी उन्होंने ऑथर्ड की है, लिखी है। द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट सफरिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। प्रस्तुत जो टाइटल है वो एक एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट मीन्स अंश, एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है। उसकी जो एक बड़ी पुस्तक है लॉस्ट सफरिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, इसका। इस लेसन में, इस बुक में हेयर शी एनालिसिस, यहाँ पर वो विश्लेषण करती है द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, पीस देने वाली गरीबी का, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी का, एंड ट्रेडिशंस और परंपराओं का, विच कॉन्डम, जिसमें जो कॉन्डम करता है, क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों की, टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो इनका एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का जीवन है, उसकी ये क्रिटिसाइज करता है। मतलब अपने लेसन्स में, खास करके इस लेसन में उसने गरीब बच्चों के जीवन को दर्शाया है जो बचपन खो चुके हैं और एक्सप्लॉयटेशन का जीवन जी रहे हैं, शोषण का जीवन जी रहे हैं। इसके अंदर वो दो लड़कों के माध्यम से उनके जीवन को उजागर करती है। उनमें से एक लड़का है साहिब और एक है मुकेश। तो पहले हम साहिब की बात करते हैं। लेखिका बताती है कि साहिब एक रैग पिकर था। रैग पिकर क्या होता है? कूड़े के ढेर से कचरा इकट्ठा करने वाला, जो भी कीमती सामान मिल जाए उसको ढूंढने वाला। तो साहिब पहला लड़का है जिसके बारे में वो बताती है। साहिब से लेखिका ने पूछा था कि तुम इसमें क्या ढूंढते हो, कूड़े के ढेर में क्या ढूंढते हो? तो उसने कहा था शुरुआत में ही, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कई बार मुझे गार्बेज में, कूड़े के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो? साहिब ने क्या जवाब दिया? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, बड़बड़ाता है। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, टू डू, करने के लिए। तभी लेखिका जब उससे बात कर रही है तब कहती है गो टू स्कूल। क्या कहती है? गो टू स्कूल, स्कूल में चले जाओ। क्या जवाब देता है? देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कहता है कि मेरे नेबरहुड में, मेरे आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। आफ्टर मंथ्स, तो लेखिका उससे लगभग हर रोज मिलती थी। और फिर कहती है आफ्टर मंथ्स, महीनों बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा कई महीनों बाद, और उसने
अपना नाम क्या बताया? साहिब ए आलम, साहिब ए आलम। और साहिब ए आलम का मीनिंग क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का लॉर्ड, मालिक। लेकिन इस मतलब को साहिब नहीं समझता था, उसको नहीं पता था कि उसके नाम का मतलब क्या है और वो क्या काम कर रहा है। आगे लेखिका बताती है कि एक बार मैं एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज से मिली। नंगे पैरों वाले लड़कों का एक समूह था, उससे मिली मैं। और मैंने एक से पूछा, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आपने चप्पल्स क्यों नहीं पहन रखी है? आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। तो उसने क्या जवाब दिया लड़के ने? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग, मेरी माता नहीं लेकर आती, देम, उन्हें, यानी कि चप्पल्स को, डाउन, नीचे, फ्रॉम द सेल्फ, अलमारी से। कहता है अलमारी से नीचे नहीं उतारती मेरी मदर। इवन इफ शी डिड, यदि वो ऐसा करती भी है, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उनको थ्रो कर देता है, फेंक देता है चप्पल्स को। एड्स अनदर, दूसरे लड़के ने कहा यदि उसकी माँ शी डिड, अगर ऐसा करती भी है, चप्पल उतार भी देती है, तो वह उन्हें थ्रो कर देता है, फेंक देता है। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। तो इस तरह वो एक आर्मी से मिली थी, एक समूह से मिली थी जो बेयरफुट बॉयज थे, उनमें से उनके साथ वो बातें कर रही है। तो तीसरे लड़के ने क्या कहा? मुझे जूते चाहिए। तो इस तरह से उनकी जो गरीबी है, उनकी जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, उनके बारे में लेखिका बताती है कि ये बच्चे कितने मजबूर हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, लेखिका बताती है कि ये लैक ऑफ मनी की वजह से नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, परंतु ये एक उनकी परंपरा है, टू स्टे बेयर फुट, नंगे पांव रहने की। लेखिका को एक बात याद आती है, एक कहानी याद आती है, एक स्टोरी, ए मैन, जो उसको एक आदमी ने बताई थी जो उडुपी से था। उडुपी से एक आदमी था, उसने एक कहानी बताई थी, वंस टोल्ड मी, उसको एक बार बताया था। उसको वो बात याद आती है लेखिका को। कौन सी? एक वो कहानी याद आती है जो एक आदमी ने बताई थी जो उडुपी से था। क्या बताया उस आदमी ने? कि वह जब बचपन में स्कूल जाता था, गो टू स्कूल, तो एट द टेम्पल, रास्ते में मंदिर पड़ता था, उस मंदिर के पास खड़ा होकर के वो प्रार्थना करता था कि मुझे जूते चाहिए, मुझे जूते मिल जाने चाहिए। फॉर ए पेयर्स ऑफ शूज, जूतों के लिए वो मंदिर के पास खड़ा होकर हर रोज प्रार्थना करता। और उसी मंदिर में उस लड़के का पिता भी पुजारी था। तो अंत में उसको जूते मिल जाते हैं और वो बड़ा आदमी बन जाता है पढ़ लिख करके। तो ये कहानी उसको याद आई कब? जब एक लड़के ने उससे शूज मांगे। अब आगे लेखिका बताती है इन लोगों के एरियाज़ के बारे में कि ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लेखिका बताती है कि ये सभी जो साहिब है, उसका जो परिवार है, ऐसे जो लोग हैं वो सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी एक एरिया है, ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की जो सीमा है, सीमा रेखा है, उसके अंतिम छोर पर सीमापुरी एक एरिया है, उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ता है ये एरिया। यहाँ पर लिव 10,000 रेग पिकर्स, यहाँ पर लगभग 10,000 रेग पिकर रहते हैं। कूड़े के ढेर से कचरा इकट्ठा करने वाले लोग रहते हैं, लगभग 10,000। और बताती है फ्रॉम बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश से आए थे इन 1971 में। और फिर आगे बताती है कि इन लोगों के लिए जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वो गोल्ड है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज सोने का काम करता है। वो गार्बेज के अंदर से सोना ढूंढते हैं, उनकी जीविका है। वन विंटर मॉर्निंग, कहती है एक सर्दी की सुबह, साहिब खड़ा था, वाचिंग, और देख रहा था, 2 यंग मैन, 2 नौजवान युवकों को, प्लेइंग टेनिस खेलते हुए। तभी लेखिका ने उससे बात की, साहिब से बात की, और साहिब कहता है आई लाइक द गेम, मुझे गेम अच्छा लगता है। उस वक्त साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, उस वक्त साहिब भी टेनिस के शूज पहने हुए था।
ऑफ सम रिच बॉय, और ये किसी अमीर लड़के ने दिए थे इसको, कोई डिफेक्ट आ गया था उन शूज़ के अंदर। तो इस तरह साहिब के अंदर सौपन भी थे, सपने भी थे उसके पास, लेकिन वो उन सौपन को पूरा नहीं कर पा रहा था। उसके बाद एक बार फिर लेखिका का सामना उससे होता है। लेखिका जब भी अपने घर से बाहर जाती तब उसको ये बच्चे रास्ते में मिल जाते और इनकी जो दयनीय हालत थी इनके बारे में वो सोचने लगती और उनके ऊपर तरस आता उनको कि ये बच्चे जिनका बचपन खो चुका है किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक सुबह और मिलती है, दिस मॉर्निंग। इस सुबह जिस दिन उससे वो एक बार फिर मिली, साहेब टू द मिल्क बोथ, साहेब जा रहा था मिल्क बोथ की तरफ, दूध की दुकान की तरफ। उसके सिर पर दूध का एक बर्तन था और उस वक्त बात की लेखिका ने। तो साहिब कहता है कि मुझे 800 रुपीज़ 800 रुपये मिलते हैं एंड ऑल माई मील्स, और पूरा मेरा खाना भी मिलता है इस काम के बदले में। लेखिका यहाँ पर एक बात सोचती है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। क्या सोचती है कि अब साहेब जो है अपना खुद का मालिक नहीं रहा, अब वो मिल्क बूथ पे काम करता है तो अब वो नौकर का काम करता है। और पहले जब वो गार्बेज के ढेर में, कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढता था तब वो खुद का मालिक था, खुद कमाया खुद खर्च किया। लेकिन अब वो सोचती है कि साहिब अपना मालिक नहीं रहा। तो ये साहिब के बारे में बताती है, उसके परिवार के बारे में बताती है। इसके बाद वो बात करती है मुकेश के बारे में, एक लड़का और मुकेश। इसी तरह से वो मुकेश से मिली थी और मुकेश से जब मिली तो मुकेश से बात करते करते उसको पता लगा कि मुकेश क्या कहता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जो है इंसिस्ट करता है, दृढ़ निश्चय करता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक बनने की। क्या कहता है, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। लेखिका उससे बात करती है तब वो कहता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। लेखिका पूछती है, क्या तुम कार्स के बारे में एनीथिंग कुछ जानते हो। अयास, मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, वह जवाब देता है कि मैं कार ड्राइव करना सीखूंगा। हिज टाउन फिरोजाबाद, मुकेश फिरोजाबाद में रहता था। फिरोजाबाद शहर, फिरोजाबाद टाउन, और इस टाउन में जहाँ पर वो रहता था ये टाउन फेमस था फॉर इट्स बैंगल्स, इसकी चूड़ियों के लिए, यानी कि फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियाँ बनती है, इसके लिए ये फेमस था। एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद के अंदर चूड़ियों का काम करता है, चूड़ियाँ बनाता है, कंच की चूड़ियाँ। लगभग आधा शहर चूड़ियों का काम करता है और इन चूड़ियों के छोटे छोटे फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियाँ नहीं कह सकते हम, घरों में ही ये काम होता है। यहाँ पर लगभग 20,000 बच्चे भी काम करते हैं, मुकेश जैसे। मुकेश भी वहीं काम करता था। तो इनकी बातों बातों में कुछ दिन के बाद मुकेश कहता है लेखिका से कि आप हमारे घर चलिए, टेक मी होम। तो वो लेखिका बताती है कि वो मुझे अपने घर ले जाता है। अपने घर ले गया वो, और कहती है जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो होम्स थे, घर थे उनके एरिया में, दैट रिमेन होवल्स, वो सिर्फ एक होवल्स के रूप में बचे हुए थे। होवल्स का मतलब एक झोपड़ी सी लग रहे थे सारे के सारे मकान, और विद क्रम्बलिंग वॉल्स, उन घरों की जो वॉल्स थी वो क्रम्बलिंग थी, कांप रही थी। वोबली डोर्स, डगमगाते हुए दरवाजे थे। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विद, और ये मकान भरे हुए थे, भीड़ भाड़ से भरे हुए थे। भीड़ किसकी, फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवरों के परिवारों से ये घर भरे हुए थे। बड़े बुरी हालत में इनके मकान थे जहाँ पर ये रहते थे। जब मुकेश इसको, लेखिका को अपने घर में ले जाता है तो वो क्या देखती है वहाँ पर,
एक फायरवुड स्टोव है कि उसके घर के अंदर एक आग का चूल्हा, उसके ऊपर लार्ज वेजल रखा है, बड़ा बर्तन रखा है, सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और उसमें पालक के पत्ते सिजलिंग कर रहे हैं, उबल रहे हैं। वहाँ पर एक यंग वुमन है, एक नौजवान औरत है, कुकिंग द इवनिंग मील। उसने देखा कि वो शाम का खाना पका रही है, और वो वाइफ ऑफ मुकेश के ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वो पत्नी है जो खाना बना रही है। तो उसने, लेखिका ने वहाँ पर जाकर देखा कि यहाँ जो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, और सब के सब छोटे छोटे घरों में रहते हैं जो केवल एक झोंपड़ी के रूप में विकसित हैं। ना उनकी दीवारें सही है, ना उनके दरवाजे सही है, वेंटिलेशन नहीं है, हवा का वहाँ पर कोई प्रबंध नहीं है। तो यंग वुमन वहाँ पर खाना बना रही थी, जो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उनका जो फादर है हैज़ फेल्ड, वो असफल हो चुका है क्या करवाने में, टू रिनोवेट ए हाउस, एक घर को रिनोवेट करवाने में, दोबारा से घर की मरम्मत करवाने में उसका फादर फेल हो चुका है। और किस कार्य में फेल हो चुका है, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 बेटों को वो स्कूल में भेज सके, इससे भी वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। यानी कि उसका फादर भी काम करते करते थक गया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। ऑल ही हैज मैनेज्ड, जो कुछ वो प्रबंध कर पाया, टू डू, कुछ करने के लिए, इज टीच, वो केवल क्या किया, सिखाया, देम, उनको, अपने बच्चों को, व्हाट ही नोज, जो वह जानता है, क्या जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। यानी कि उसका फादर, मुकेश का फादर और अन्य जो परिवार है वहाँ पर, उनके भी हम पेरेंट्स की बात करें, बड़े की बात करें, तो वो भी क्या कर पाए हैं, केवल वो सिखा पाए हैं अपने बच्चों को सिर्फ वो कला जो बैंगल बनाने की है, चूड़ियाँ बनाने की जो कला है वो सिखा पाए हैं। और चूड़ियाँ बनाते बनाते वहाँ पर इतनी बुरी हालत होती है कि उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की जो दादी है वो क्या कहती है, यह है तो उसका कर्म है, यानी कि उसके फादर का, मुकेश के दादाजी का, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। सविता, वहीं पर सविता है, ए यंग गर्ल, एक नौजवान लड़की, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और वो कंच के टुकड़ों को सोल्डरिंग कर रही है, जोड़ रही है। ओल्ड वुमन बिसाइड हर, एक बूढ़ी औरत उसके पास बैठी है। सेज, और वो बूढ़ी औरत क्या कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, क्या बताती है कि हम इतने गरीब हैं कि हमें एक वक्त, एक समय शेर भर खाना भी नहीं मिल पाता, भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। हर हस्बैंड सेज, उसका पति कहता है, आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस, जो कुछ मैं कर चुका हूँ वो है एक घर बनाना, फॉर द फैमिली टू लिव इन, परिवार के लिए, रहने के लिए। ऐसी हालात को देखते हुए लेखिका उनसे फिर कुछ पूछती है, कुछ बातें करते हैं आगे कि आप क्या कीजिए अपनी हालत को सुधारने के लिए। तो क्या बताती है वो कहती है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, एक समूह क्यों नहीं बनाते, कोऑपरेटिव का, सहयोग का। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने यंग मैन के एक समूह से पूछा। वो यंग मैन क्या कहते हैं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम समूह बना भी लें, वी आर द वंस, तो हम ही होंगे, हु विल बी होल्ड अप, जिनको होल्ड अप कर दिया जाएगा, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। होल्ड अप करना, बिखेर देना। यदि हम समूह में बनकर आगे बढ़ें अपने अधिकारों के लिए, तो हमें क्या कर दिया जाएगा, होल्ड अप कर दिया जाएगा, पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया जाएगा, बीटन, हमें पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड, और हमें घसीट कर ले जाया जाएगा, टू जेल, जेल में, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के लिए, डूइंग समथिंग इलीगल।
दे से, वे ऐसा कहते हैं। तो जब लेखिका ने उनसे कहा तो उन लोगों ने ये जवाब दिया। लिसनिंग टू देम, लेखिका को ये बातें सुनकर क्या कहती है कि ये बातें सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैंने दो अलग अलग संसार देखे। एक संसार था ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का संसार, जहाँ पर ये लोग जीवन यापन कर रहे थे। और दूसरा संसार क्या देखा? ऑफ द साहूकार्स, जहाँ पर साहूकार रहते हैं। द मिडलमैन, बिचौलिए रहते हैं। द पुलिसमैन, पुलिस वाले रहते हैं। द ब्यूरोक्राट्स, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं राजशाही, शासन करने वाले लोग रहते हैं। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिक लोग रहते हैं, राजनेता रहते हैं। तो इस तरह उसने दो संसार देखे, एक गरीबों का और एक इन विभिन्न प्रकार के अमीर लोगों का। सारी बातें बताते हुए फिर एक दिन मुकेश कहता है, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह अपनी बात को दोहराता है। आई विल वॉक, लेखिका कहती है, सॉरी ये मुकेश कहता है कि जो गैराज है वो काफ़ी दूर है, लेकिन कहता है आई विल वॉक, मैं वहाँ पर चल कर जाऊँगा। ही इंसिस्ट्स, वह दृढ़ निश्चय के साथ कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, लेखिका पूछती है कि क्या तुम प्लेन को उड़ाने का सपन भी देख रहे हो, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से जो प्लेन है वो भी गुजरती थी। ही इज सडनली साइलेंट, ऐसा सुनते ही वो एकदम शांत हो जाता है और कहता है नो, नहीं। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि मैं पायलट बन सकूं। वो सिर्फ क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो इस तरह से उसने दो लड़कों के माध्यम से उनके जीवन के बारे में बताया है, उनकी गरीबी के बारे में बताया है, किस तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, किस तरह से परिवार गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। धन्यवाद।